अवाम का लाडला कौन, शेर, तीर, उकाब या फिर आजाद? फैसला वोट से अवामी नुमाइंदों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अब अवाम ठप्पा लगाएंगे। ऐवान वजीर आजम का मकीन कौन होगा, सूबों पर किसका राज चलेगा? बड़ा इंतखाबी मार्का कल सजेगा। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट डालना है तो असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। आपका वोट कहाँ है जानने के लिए 8300 पर ID कार्ड नंबर भेजें। इलेक्शन कमीशन पर बड़े मार्के की बड़ी जिम्मेदारी। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील, रिटर्निंग अफसरों के दफातर से मटीरियल प्रिजाइडिंग अफसर और अमले के हवाले। पोलिंग मटीरियल में बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान शामिल। सफेद डब्बा सूबाई असम्बली, सब्ज कौमी असम्बली के लिए दिया गया। 2 अदद बैग और सील लगाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर की मोहर भी पहुंचा दी गई। पुरअमन इंतखाबात के लिए जवानों ने पोजीशन संभाली। मुल्क भर में लाखों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। मुल्क भर में 4,65,736 पुलिस एहलकार भी तैनात। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च। प्रिजाइडिंग अफसर को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिटर्निंग अफसरों को ऑर्डर। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए फॉर्म 45 की फरहमी यकीनी बनाएं। खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। RTS का जमाना हुआ पुराना। अब इलेक्शन के नताइज मिलेंगे बर वक्त। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन सिटी बन गया। ROs को DSL कनेक्शंस फराहम कर दिए गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, EMS सिस्टम इंटरनेट पर इन्हिसार नहीं करता। प्रिजाइडिंग अफसर सॉफ्टवेयर के जरिए फॉर्म 45 की तस्वीर बनाकर RO को भेजेगा। जिम्मेदार पाकिस्तानी बने, अपना वोट जरूर कास्ट करें। मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद हक के राह-दही इस्तेमाल करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 10,83,029 वोटर्स नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें, सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115, बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर वोटर्स हक के राह-दही इस्तेमाल करेंगे। नताइज कबूल होंगे। अफसोस और पाकिस्तान प्लस की जानिब से नया सर्वे जारी। नताइज के मुताबिक हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज कबूल करने को तैयार। 76% पाकिस्तानियों ने कहा है कि इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। सियासी जमातों के एतबार से किए गए जायजे में पीपल्स पार्टी के 94%, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87 और PTI के 67% वोटर्स ने कहा है नताइज कबूल करेंगे। इंतखाबी मैदान में घमसान का रन पड़ेगा। NA 130 के अखाड़े पर सबकी नजर। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सियालकोट NA 71 में भी जोर का जोर। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और खातून उम्मीदवार रेहाना डार में मुकाबला होगा। गुजरात NA 64 में चौधरी खानदान आमने सामने। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही में टाकरा। कहते कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, तो यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। अगर मेरा फोटो के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ
तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। यहाँ तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। मियां नवाज शरीफ का मैं शुक्रगुजार हूँ। नूर की खिदमत करने को उतना ही तैयार होगा जितना मैं अपनी पार्टी करता हूँ। बड़े बड़े दावे, वादे और अवामी नुमाइंदों का एक दूसरे को चैलेंज। नवाज शरीफ का सल्यूट के साथ होने का दावा। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकने का चैलेंज। वोट चोरी होने की सूरत में दमादम मस्त कलंदर का इन दिया। जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ को अपना वजीर आजम करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीटीआई को हदफे तनकीद बनाए रखा। सराजुल हक शेर को पिंजरे में बंद करने का चैलेंज देते नजर आए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, वजीर आजम हमारे वोट के बगैर नहीं बनेगा। मेरा सियासी जन्म एक इंतहाई मुश्किल सियासी दौर में हुआ। मैं आपकी खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहां हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं, हमेशा खिदमत पर मजबूत हो और होगी इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबी मुहिम का मेला मरीम नवाज ने लूट लिया। मरीम नवाज ने इंतकामी सियासत को दफन करके पीटीआई की तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ा दिया। कुडिया में जलसे से खिताब करते हुए जलाओ घिराओ और मार दो मर जाओ की सियासत मुस्तरद करके कौमी मफाद में मिलकर आगे बढ़ने का पैगाम अवामी हलकों और सोशल मीडिया में मरीम नवाज के तर्ज अमल की भरपूर पजीर आए। मुल्क की तरक्की के लिए यही जज्बा लाजिम करार दे दिया। कभी धांधली के इल्जाम, कभी नताइज पर अदम एतमाद। 2013 के इंतखाबात को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आरओ इलेक्शन करार दे दिया। नून लीग जीती तो तहरीक इंसाफ ने धरनों की सियासत शुरू कर दी। 126 रोज के धरने ने मुआशरत को शदीद नुकसान पहुंचाया। तरक्की का पहिया रुक गया। 2018 के इंतखाबात के नताइज भी मुतनाज़े रहे। 8 फरवरी को किसकी फतह का सूरज तलू होगा? ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी पंडितों के मुताबिक नवाज शरीफ अगले मुतवक्का वज़ीर आज़म होंगे। ख़ुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। मोबाइल सिग्नल पकड़ेगा, इंटरनेट सर्विस भी बहाल रहेगी। मोबाइल सार्फिन को कल परेशानी की जरूरत नहीं, पीटीए ने वजाहत कर दी। बयान में कहा, इलेक्शन के रोज सार्फिन को इंटरनेट सर्विस बगैर किसी तातुल और रुकावट के जारी रहेगी। हुकूमत ने पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद करने के कोई अहकामात नहीं दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBI की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। FBI के अफसर ने निगरान हुकूमत के इकदाम को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया, निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन ने रोका, उसके बावजूद कमेटी बना दी गई। FBI की रीस्ट्रक्चरिंग से रोका जाए। अदालत ने 2 फरवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया।